हेलो दोस्तों, एडुकेटर शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस क्लास में अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जिले व जल संरक्षण विधियों का, जिसमें इससे पहले हम एक क्लास का अध्ययन कर चुके हैं। आज क्लास 2 में हम अध्ययन करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अब तक के सभी सवालों को शामिल किया गया है और ये सभी क्वेश्चंस आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे। क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बाटूड़ा का कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? अजमेर, फलोदी, गंगानगर, बाड़मेर। तो प्रसिद्ध बाटूड़ा कुआं राजस्थान में बाड़मेर जिले में स्थित है। ऑप्शन 4। बाटूड़ा कुआं जो रेगिस्तान का जलमाल कहा जाता है, जिसका निर्माण रावल गुलाब सिंह द्वारा करवाया गया था। रियासती काल में सांबर झील के किन दो रियासतों के बीच या के संयुक्त अधिकार में रही हैं? जयपुर, मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर। तो रियासत काल में सांबर झील किन दो रियासत के अधीन रही हैं? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर और मारवाड़। ऑप्शन 2। किस तीर्थ स्थल सरोवर का प्रमुख आकर्षण दीपदान है तथा 52 घाटों से घिरा हुआ है? बेणेश्वर, मंचकुंड, कोलायत, मात्र कुड़िया। तो निम्न में से किस तीर्थ स्थल सरोवर का प्रमुख आकर्षण दीपदान है तथा 52 घाटों से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा कोलायत। ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सी झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना है? किशोर सागर, गेप सागर, फूल सागर, जयसमंद झील। तो निम्न में से गेप सागर झील के किनारे डूंगरपुर में कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। ऑप्शन 2। गेप सागर झील डूंगरपुर जिले में स्थित है और इस झील के मध्य बादल मल बना हुआ है, जिसका निर्माण महारावल पुंजराज द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में हैं? फलोदी, नागौर, बीकानेर, डीडवाना, कुचामन। तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें स्थित है डीडवाना, कुचामन जिले में। ऑप्शन 4। कर्नल तोड़ ने महाराणा प्रताप द्वारा मानसिंह के रात्रि भोजन का आयोजन व मानसिंह के अपमान की घटना मेवाड़ की किस झील के किनारे होना बताया है? बड़ी झील, पिछोला झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील। तो यह घटना उदय सागर झील के किनारे हुई। ऑप्शन 3। राजस्थान की किस झील को देवाली तालाब के लिए भी जाना जाता है? फतेह सागर झील को, पुष्कर झील को, जयसमंद झील को, पिछोला झील को। तो राजस्थान की फतेह सागर झील को देवाली तालाब के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन 1। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती हैं? कोलाई झील से, मोती झील से, बालसमंद झील से, दुगारी झील से। तो राजस्थान की मोती झील से नील हरित शैवाल नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती हैं। ऑप्शन 2। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 में भारत की यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। पिछोला झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे, आनासागर झील के किनारे, पुष्कर सरोवर के किनारे। तो इसका सही आंसर होगा पुष्कर सरोवर के किनारे क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। ऑप्शन 4। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है? राजसमंद झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, नक्की झील। तो राजस्थान के जयसमंद झील पर आइसोट रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। ऑप्शन 3। देश का प्रथम
मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया जैविक उद्यान किस झील के किनारे स्थित है? कायनाला झील, उमेश सागर झील, बालसमंद झील, मैलाबाग का झालरा। तो राजस्थान के कायलाना झील के किनारे माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन 1। सिलिसेड झील कहाँ है? डीग, अलवर, केरल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। तो राजस्थान में सिलिसेड झील जो कि अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन 2। जयपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मानसागर झील, नारायण सागर बांध, आमीन शाह का नाला, कानोता बांध। तो जयपुर की जीवन रेखा कहा जाता है आमीन शाह का नाला। ऑप्शन 3। किस झील से सुजानगंगा नहर के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई को जलापूर्ति की जाती है? रामगढ़ झील, झील का बारा, मावटा झील, मोती झील। तो निम्न में से मोती झील से सुजानगंगा नहर द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की जलापूर्ति की जाती है। ऑप्शन 4। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल द्वारा इंदिरा गांधी नहर का पानी जोधपुर के किस झील में डाला जाता है? कायनाला झील, बालसमंद झील, उमेश सागर झील, जसवंत सागर झील। तो इसका सही आंसर होगा कायलाना झील, जोधपुर। ऑप्शन 1। सर्दियों में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील है? पिछोला झील, पुष्कर झील, कोलाई झील, नक्की झील। तो सर्दियों में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील है नक्की झील, सिरोही। ऑप्शन 4। निम्न में से किस झील के मध्य जलमहल स्थित है? नक्की झील, आनासागर झील, सिलिसेड झील, मानसागर झील। तो राजस्थान के मानसागर झील के अंदर जलमहल स्थित है जो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन 4। जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित महल मान पैलेस किस झील के किनारे स्थित है? मोती झील, पुष्कर झील, सिलिसेड झील, मानसागर झील। तो महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित मान पैलेस जो कि अजमेर के पुष्कर झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन 2। राजस्थान की सबसे गहरी झील है? पुष्कर, राजसमंद झील, नक्की झील, आनासागर झील। तो राजस्थान की सबसे गहरी झील है नक्की झील। ऑप्शन 3। राजस्थान की कौन सी झील को चारण जाति के लोग अशुभ मानते हुए और यहाँ स्नान नहीं करते हैं? रामदेवरा झील, पुष्कर झील, कोलाई झील, गजनेर झील। तो राजस्थान की चारण जाति के लोग कोलाई झील को अशुभ मानते हैं और इसमें स्नान नहीं करते हैं। ऑप्शन 3। राजा विष्णु सिंह द्वारा शाही परिवार के लिए बनाया गया सुकमल किस झील के किनारे स्थित है? जैत सागर, रामगढ़ झील, तालाब शाही झील, भोपाल सागर। तो ये महल सुकमहल जो कि जैत सागर झील किनारे स्थित है। ऑप्शन 1। निम्न में से किस झील का निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है? किशोर सागर कोटा, रामगढ़ झील बारा, दुबारी झील बूंदी, मानसरोवर झील झालावाड़। तो निम्न में से रामगढ़ झील बारा जिसका निर्माण क्रेटर गिरने से हुआ है। यह रामगढ़ झील सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस झील को जियो हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। बड़ी झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, सलुम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़। तो राजस्थान में बड़ी झील स्थित है। इसका सही आंसर होगा उदयपुर। ऑप्शन 1। स्वामी विवेकानंद अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान किस तालाब किनारे एक कमरे में ठहरे थे? पन्नासा का तालाब, शेटाणी जगह जोड़, सूरसागर तालाब, सुखसागर तालाब। स्वामी विवेकानंद एक दिन के लिए पन्नासा का तालाब झुंझुनू में ठहरे थे। ऑप्शन 1।
किस झील के किनारे स्थित मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना है? आना सागर झील किनारे, उदय सागर झील किनारे, फतेह सागर झील किनारे, पिछोला झील के किनारे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फतेह सागर झील किनारे महाराणा प्रताप का स्मारक बना है। ऑप्शन 3। उदयपुर की सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील है? फतेह सागर झील, पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, उदय सागर झील। तो उदयपुर की सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील है पिछोला झील। ऑप्शन 2, जो राणा लखा के काल में निर्मित हुई। खारे पानी की देवयानी झील स्थित है? रेवासा सीकर, बाप फलोदी, सरदारसर चूरू, सांबर जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा सांबर जयपुर। देवयानी झील को तीर्थों की नानी, कुष्ठ निवारक झील भी कहा जाता है। राजस्थान में मॉडल साल्ट फार्म स्थित है? ओसिया जोधपुर, नौका फलोदी, तालचापर चूरू, नावा डीडवाना कुचामन। तो राजस्थान में 2010 में निर्मित मॉडल साल्ट फार्म स्थित है नावा डीडवाना कुचामन। ऑप्शन 4। राजस्थान की किस झील के किनारे बागौर की हवेली स्थित है? स्वरूप सागर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील। तो राजस्थान की बागौर की हवेली जो कि पिछोला झील किनारे स्थित है। किस झील के किनारे एक पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर स्थित है? स्वरूप सागर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील। तो फतेह सागर झील के किनारे नीमच माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन 3। निम्न में से किस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति में कराया था? किशोर सागर झील, राजसमंद झील, भोपाल सागर झील, बड़ी झील। तो महाराणा राज सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवर के लिए बड़ी झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन 4। किस झील को कांडला झील कहा जाता है? मानसरोवर झील, मानसागर झील, मावठा झील, फौज सागर झील। तो मानसरोवर झील को कांडला झील भी कहा जाता है, जो मानसरोवर झील रातेड़ी झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन 1। प्रयागराज गुरु किस झील को कहा जाता है? पुष्कर, नक्की झील, कोलाई झील, रामदेवरा झील। तो प्रयागराज गुरु पुष्कर झील को कहा जाता है। ऑप्शन 1। 8 खंबा महल किस झील के मध्य स्थित है? बासमत झील, गुलाब सागर झील, मैलाबा कझालरा, उमेश सागर झील। तो 8 खंबा महल जो कि बालसमंद झील किनारे स्थित है। ऑप्शन 1। कारागास स्ट्राबिनेटस कैलोसम किस झील के प्रदूषित करती हैं? पुष्कर झील को, नक्की झील को, कोलाई झील को, बिलाससर झील को। तो कारागास स्ट्राबिनेटस कैलोसम झील जो कि नक्की झील को प्रदूषित करती हैं। ऑप्शन 2। गुरु गोविंद सिंह ने किस झील के किनारे 1705 में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था? पुष्कर झील, नक्की झील, कोलाई झील, बिसलसर झील। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सन 1705 में पुष्कर झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। ऑप्शन 1। 1857 क्रांति के समय स्वरूप सागर ने अंग्रेजों को किस झील में शरण दी? पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद, बड़ी झील। इसका सही आंसर होगा पिछोला झील। ऑप्शन 1। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? फलोदी जोधपुर,
कुचामन, डीडवाना कुचामन, रेवासा, सीकर, बालसमंद, जोधपुर। तो निम्न में से बालसमंद जोधपुर झील मीठे पानी की झील है। ऑप्शन 4। प्रमुख खाने पानी की झील है सांबर, जो कि जयपुर, अजमेर, डीडवाना कुचामन जिले में आती है। डीडवाना कुचामन जिले में, पचपदरा बालोतरा में, लूणकरणसर बीकानेर में, कावोद जैसलमेर, फलोदी में, काचोर, सीकर, डेगाना, नागौर, तालछपर, चूरू, नावा, नागौर। डीडवाना कुचामन। निम्न में से अश्वमेलित है। उमेश सागर बारा में, अकलेरा सागर झालावाड़ में, शिवपुरा हेड गंगानगर में, कालका दौसा में। तो निम्न में से अकलेरा सागर जो कि बारा जिले में स्थित है। ऑप्शन 2 अश्वमेलित है। अमृत जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया। राजस्थान पत्रिका द्वारा, तरुण बार संघ द्वारा, राजस्थान जल विभाग द्वारा। तो निम्न सही आंसर होगा राजस्थान पत्रिका द्वारा। ऑप्शन 1। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाया जाने वाला भूमिगत हौद क्या कहलाता है? आगोर, जोहड़, नाड़ी, टाका। तो वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बना हौद को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा टाका, जो पश्चिम राजस्थान में प्रचलित है। रेतीले मरुस्थल क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाया गया भूमिगत हौद टाका या कुंड कहलाता है। नाड़ी या तालाब में वर्षा जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा क्या कहलाती है? खड़ीन, पाइथान, नेठा, मदार। इसका सही आंसर होगा मदार। जो नदी या जो नाड़ी या तालाब के वर्षा जल को आने वाले निर्धारित के लिए आसपास की भूमि निर्धारित की जाती है। ऑप्शन 4। भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए बनाए जाने वाले सीढ़ीदार कुएं क्या कहलाते हैं? बेरा, जोहड़, नाड़ी, बावड़ी। इसका सही आंसर होगा बावड़ी, जो कि सीढ़ीदार बनी होती है। भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए बनाए गए सीढ़ीदार कुएं जिनमें सीढ़ियां की सहायता से पानी की सतह तक उतरा जा सकता है, उसे बावड़ी कहा जाता है। किसी जल स्रोत में एकत्र किया गया वर्षा का शुद्ध जल क्या कहलाता है? बरानी, पालर पानी, नहरी पानी, ब्राइन। तो इसका सही आंसर होगा पालर पानी, जो कि किसी जल स्रोत में एकत्रित किया गया वर्षा का शुद्ध जल होता है। ऑप्शन 2। तालाब या नाड़ी के आसपास की पक्की भूमि जहां से पानी बहकर तालाब में इकट्ठा होता है क्या कहलाती है? आगोर, नेड़ा, मदार, फाइतन। इसका सही आंसर होगा आगोर। तालाब के आसपास की चारों तरफ की भूमि जो पक्की होती है वह आगोर कहलाती है। आगोरी पानी बहकर तालाब या नाड़ी में जाता है। नाड़ी या तालाब से अतिरिक्त जल की निकासी के लिए बनाया गया मार्ग क्या कहलाता है? खडीन, पाइथान, नेठा, मदार। तो इसका सही आंसर होगा नेठा। ऑप्शन 3। कुएं को मारवाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? टाका,
बावड़ी, नेठा या बेरा। तो मारवाड़ में निर्मित कुएं को बेरा कुएं के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4। राजस्थान में खंडीन कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन किसके द्वारा या किसने प्रारंभ किया था? मारवाड़ के राठौड़ों ने, भरतपुर के जाटों ने, जैसलमेर के पाली वालों ने, बोमट के क्षेत्र के भीलों ने। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर के पाली वाले ब्राह्मणों ने। ऑप्शन 3। खंडीन कृषि का प्रारंभ सबसे पहले 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। खंडीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे होता है, जिससे वर्षा का जल बहकर खंडीर आ जाता है। खंडीर का दो तरफ मिट्टी की पाल होती है तथा एक तरफ पत्थर से बनी पक्की पाल होती है। वर्षा जल सूखने पर नमी युक्त भूमि की जाने वाली कृषि खंडीन कृषि कहलाती है। जिस स्थान पर पानी एकत्रित होती है या होता है उसे खंडीन कहा जाता है और पानी रोकने के लिए बनाई गई पाल को खंडीन बांध कहलाती है। निम्न में से किस जल संग्रहण जलाशय में वर्षा जल एकत्रित नहीं किया जाता? नाड़ी, टोबा, झालरा, बावड़ी। तो इसका सही आंसर होगा बावड़ी। ऑप्शन 4। शेकवाटी क्षेत्र में चूनेदार अध स्तर अनावर्त होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बावड़ी, झालरा, रन्न, जोहड़। तो इसका सही आंसर होगा जोहड़। ऑप्शन 4। राजस्थान में सर्वप्रथम पक्की नाड़ी का निर्माण मारवाड़ के किस शासक ने करवाया था? राव मालदेव, राव जोधाजी, राव सिया, राव रणमल। तो मारवाड़ के राजा राव जोधा के द्वारा सर्वप्रथम पक्की नाड़ी का निर्माण करवाया। ऑप्शन 2। निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण विधि नहीं है? नाली, खंडीन, टोबा, टाका। तो निम्न में से नाली जो कि परंपरागत जल संरक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन 1। टाका या कुंड में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए उसके चारों ओर की मिट्टी को पक्का कर बनाया गया भाग कहलाता है खंडीन, पायथान, नेठा, मदार। तो इसका सही आंसर होगा नेठा। ऑप्शन 3। सॉरी, इसका सही आंसर होगा पायथान। ऑप्शन 2। प्रसिद्ध चौतीना कुआं स्थित है? बीकानेर, चूरू, पाली, नागौर। तो प्रसिद्ध चौतीना कुआं स्थित है बीकानेर में। ऑप्शन 1। कुएं से पानी निकालने, चढ़स खींचने के काम में ली जाने वाली मोटी रस्सी क्या कहलाती है? डोली, बूण, लाव, गूण। तो कुएं से पानी निकालने और चढ़स खींचने के लिए प्रयोग की जाने रस्सी को कहते हैं लाव। ऑप्शन 3। निम्न में से किस जल स्रोत का स्वयं का कोई आगोड़ नहीं होता है? वह अपने से ऊंचाई पर स्थित किसी तालाब या झील के रिसाव से पानी प्राप्त करता है? झालरा, टोबा, जोहड़, टाका। इसका सही आंसर होगा झालरा। ऑप्शन 1। निम्न में से कौन सा संगठन अलवर में जल संरक्षण के क्षेत्र उल्लेखनीय कार्य कर रहा है? नव भारत संगठन, खंडीन, तरुण भारत संगठन, जल जीवन संघ। तो इसका सही आंसर होगा तरुण भारत संगठन। तरुण भारत संगठन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है
इस संगठन की स्थापना 30 मई 1995 में हुई, जो जल संरक्षण एवं वन संरक्षण में मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। इस संगठन के संस्थापक राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें वर्ष 2011 में रेमन मैगस पुरस्कार मिल चुका है। राजेंद्र सिंह जोड़ वाले बाबा के उपनाम से भी जाने जाते हैं और इस संगठन का मुख्य कार्य अलवर क्षेत्र रहा है। नहरी सिंचित क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों को लिए अधिक से जल को संचित करने की संरचना जल हौज कहलाती हैं। डिग्गी, खड़ीर, बेरी, टोबा। तो नहरी क्षेत्र में जल का प्रयोग ले जाने वाली जल हौज कहलाती हैं डिग्गी। ऑप्शन 1। कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? बावड़ी, कुआं, टाका, नेटा। इसका सही आंसर होगा टाका। ऑप्शन 3। आकृति में लगभग नाड़ी के समान ही होता है, लेकिन अधिक गहरा होता है। आगोर, बेरा, टोबा, झालरा। इसका सही आंसर होगा टोबा। ऑप्शन 3। पश्चिम राजस्थान में सैकड़ों गांवों के नाम से साथ सर जुड़ा है, जो प्रमाण हैं। मरुस्थल होने का प्रमाण, वहाँ तालाब होने का प्रमाण, प्राचीन सभ्यता होने का प्रमाण, लगान मुक्त भूमि होने का प्रमाण। इसका सही आंसर होगा वहाँ तालाब होने का प्रमाण। ऑप्शन 2। छोटा कुआं या कुएं को मारवाड़ में किस नाम से जाना जाता है? बेरी, बावड़ी, मदार, टोबा। छोटा कुआं या कुएं को मारवाड़ क्षेत्र में कहा जाता है बेरी। ऑप्शन 1। गांव के बाहर बनी छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल संग्रहित होता है, उसे क्या कहा जाता है? टोबा, नाड़ी, झालरा, आगोर। सही आंसर होगा नाड़ी। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।